हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस यूनियन में। तो दोस्तों, आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना कॉम्बिनेशन, जो कि हमने अपनी 3 वीडियो में जो है परमुटेशन पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें से कॉम्बिनेशन। दोस्तों, कॉम्बिनेशन क्या होता है कि यदि हम लोग वस्तुओं के क्रम पर ध्यान ना दें, ठीक है, और कुछ वस्तुओं में से यदि हम इन वस्तुओं में से सभी वस्तुओं या कुछ वस्तुओं को लेकर कुछ समूह बनाए, ठीक है, और उन समूह में से प्रत्येक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? क्रम संचय कहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, मैं यहाँ पे ना टॉपिक लिखे दे रहा हूँ कि आज का टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संचय कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर ये देखिए कि संचय होता है क्या है, कि मान लिया कि संचय में क्या होता है कि हम लोग वस्तुओं के क्रम पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। अगर हम मान लें कि जैसे कि ए और बी है और बी और ए है, ठीक, हम इसको क्रमचय में तो हम लोग इसको कहेंगे कि दो क्रमचय हैं, ठीक है। जबकि संचय में क्या होगा? संचय में क्या होगा? ये एक ही चीज होगी जाके, ठीक। क्रमचय में तो ये दो होता है, ठीक है, लेकिन संचय में ए बी कामा बी ए क्या होगा? एक ही होगा। ये फर्क होता है क्रमचय और संचय में। क्रमचय में क्या होता है कि वस्तुओं के चयन पर, मतलब वस्तुओं के क्रम पर ध्यान दिया जाता है, जबकि संचय में ऐसा नहीं होता है। ए बी का या बी ए का बात एक ही होती है, ठीक। तो दोस्तों, समझ में आ गया कि संचय क्या होता है, ठीक। मैं इसकी का डिफिनेशन बताऊं कि यदि वस्तुओं के क्रम पर ध्यान न दिया जाए और इन वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर, ठीक है, समूह बनाया जाए, तो प्रत्येक समूह को हम लोग क्या कहेंगे? जो कुछ समूह बनाए जाएंगे, ठीक है, उन समूहों से प्रत्येक समूह को हम लोग क्या कहेंगे? संचय कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लेना कि क्रमचय में वस्तुओं के चयन पर ध्यान, क्रमचय में जो वस्तुओं के क्रम पर ध्यान दिया जाता है, जबकि संचय में वस्तुओं के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि संचय को हम लोग निरूपित कैसे करते हैं, ठीक है। संचय का निरूपण बात करते हैं, संचय का निरूपण। तो जो संचय का निरूपण हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इसको निरूपण एनसीआर से करते हैं। संचय का निरूपण किससे किया जाता है? एनसीआर से किया जाता है। अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस का आर फैक्टोरियल, ठीक। तो इसका जो निरूपण होता है वो एनसीआर होता है, और एनसीआर का फार्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस का आर फैक्टोरियल, ठीक। अब लोग दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम क्या होते हैं वो आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि NC0 और NCN, ठीक है। NC0 और NCN की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। एक तो रिजल्ट आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि NC1 या फिर NCN-1 इसकी जो वैल्यू होती है ये हमारी क्या होती है? n होती है, ठीक है। NC1 या फिर NCN-1 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? n होती है। और आप लोग ये याद रखना है कि अगर कहीं पे NCX बराबर में NCY है, यहां से एक रिजल्ट याद रखना है कि जो x प्लस y का मान होता है वो हमेशा n के बराबर होता है, ठीक। या यहाँ पे x और y क्या होते हैं? दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये रिजल्ट आप लोगों को क्या करने हैं? याद रखने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। और एक और याद रखना है कि अगर NCR का मान निकाले या फिर NCN-R का मान निकाले, ठीक, ये क्या होते? दोनों बराबर होते। तो कुछ ये एनसीआर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोगों को क्या करना है? ये याद रखना है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आप लोग ये बता दें एनसीआर का मान कैसे निकाला जाता है। कि मैंने आपको तरीका बताया, एनसीआर जो होता है वो n फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल की क्या होता है? बराबर होता है। एनसीआर जो होता है वो n फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल की क्या होता है? बराबर होता है।
मतलब कि इसका ये निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, अब मैं जैसे इस पे एग्जांपल लूं, जैसे अगर अभी 8C5 आ जाए, ठीक, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, 8 फैक्टोरियल बटे में, मैं बोल रहा हूं ऐसे, बाकी आपको करना नहीं, ठीक, मैं बेसिक से बता रहा हूँ। 5 फैक्टोरियल इंटू में 8 माइनस का 5 फैक्टोरियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल, इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बटे में 3 फैक्टोरियल, इंटू में 5 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू दोस्तों 6 होती है, 8 7 56, हमारा क्या हो जाएगा, 8C5 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, लेकिन हमको इस चीज का यूज नहीं करना है। ठीक है, इस चीज का हमको यूज नहीं करना है, हमको क्या है यूज करना है कि अगर कभी भी आपसे ये कह दे कि 8C5 को का मान निकालना, जैसे कह रहे हैं कि 8C5 का मान निकालना, ये चीज हम लोगों को क्या करनी है, ऐसे नहीं करना है। 8C5 कह दे, हम लोग क्या करते हैं, मैंने भी आपको ये बताया था कि अगर NCR निकाले या फिर NC8 - R निकाले, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर हम इसको 8C5 के या फिर 8C3, इन दोनों का मान कितना आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तुम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे R का मान होता है, n को उतने ही टर्म पीछे की तरफ छोड़ते, 8 इंटू 7 इंटू 6। यहाँ पे देखिए R का मान कितना है, 3, n का मान 8 है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको उतने टर्म पीछे की तरफ तोड़ते हैं और नीचे 3 को जो R होता है उसको 1 तक तोड़ते हैं। ठीक, हम 2 तक भी कह सकते हैं क्योंकि 1 का वैसे भी वैल्यू 1 होता है। ठीक, ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, हमारा 56 आ जाएगा। तो मैंने बोला कि आप लोगों को इस तरीके से इतना बड़ा नहीं करना है, बस ऐसे करना है। ठीक, तो ये करने ऐसे हमारा एक ही स्टेप में क्या होता है, आंसर आ जाता है, ये करने का तरीका होता है। ठीक, मैं 1 2 एग्जांपल और लिख के दिखा रहा हूं, जैसे कि बोल रहा है कि 9C3। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 3 बार पीछे की तरफ ब्रेक करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 बटे में 3 को 2 तक ब्रेक करेंगे, 1 की वैसे भी वैल्यू क्योंकि 1 में रखना नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ तो टाइम लगता है ना। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, कितना हो जाएगा, 12 7 84। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे एक स्टेप में आंसर आ जाता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखने की, इसको हम लोग ऐसे हल करेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं फिर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जैसे हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि 15 खिलाड़ियों के एक दल से 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम कितने तरीके से चुनी जा सकती है। मैं पहले एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे उसमें बोल रहा है कि 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितने प्रकार से ली जा सकती है। उसने बोला है कि 10 विभिन्न पुस्तकों में से, 10 विभिन्न बुक, ठीक है, बी फॉर बुक, ठीक है, पुस्तकों में से 4 बुकें कितनी प्रकार से या पुस्तकें कितनी प्रकार से क्या की जा सकती है, चुनी जा सकती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 10C4 का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों, 10C4 का यूज करेंगे। तो 10 फैक्टोरियल का हम लोग क्या बोला कि 4 टाइम पीछे की तरफ ब्रेक है, 10 इंटू 9 इंटू 7 बटे में 4 को कहां तक लेके जाएंगे, 2 तक लेके जाएंगे। तो 3 ये पूरा यहाँ सॉरी 4 इंटू 3। ठीक, तो 4 दूनी ये 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 तरफ का 9 हो जाएगा। ठीक, तो हमारी यहाँ से वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 7 3 21 210 आंसर आ जाएगा। ठीक, उसने क्या बोला है कि 10 पुस्तकों में से 4 पुस्तकों का चयन या कितने प्रकार से किया जा सकता है, या फिर 10 पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितनी प्रकार से चुनी जा सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10C4 का यूज करेंगे कि हमको 10 में से 4 का क्या करना है, चुनाव करना है। हम लोग दोस्तों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 खिलाड़ियों को एक दल में से, क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है कि 15 खिलाड़ियों, तो 15 प्लेयर, ठीक है, 15 खिलाड़ियों के एक दल में से, ठीक है, 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम, ठीक है दोस्तों, 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। ठीक है, 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। अब उसने कंडीशन दी है कि जबकि, ताकि टीम का कैप्टन हमेशा क्या उसमें शामिल हो। ठीक है, ताकि टीम का कप्तान
ताकि टीम का कप्तान हमेशा क्या हो, उसमें शामिल हो। उसने कंडीशन दी है कि ताकि टीम का कप्तान हमेशा उसमें क्या हो दोस्तों, शामिल हो। 15 प्लेयरों की एक दल से, ठीक है, 10 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि टीम का कप्तान हमेशा शामिल हो। ठीक, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जितने फिक्स होते हैं उनको एंड में से जब वो हमेशा कह रहा शामिल हो जाए, अगर कहते हैं शामिल हो वो चीज, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जितने क्या करें, एक कप्तान तो एक होता है ना, तो उसको एंड में से भी घटा दे, दोनों जगह में से घटा देते हैं, ठीक है, और वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे 15 से 14 11 करेंगे तो हमारा गलत होगा। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, जो चीज फिक्स हो जाती है ना उसको क्या करेंगे, दोनों में से माइनस कर देंगे, तो 14 सी 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज समझ, जब कभी भी कहते हैं कि हमेशा इतने लोग शामिल हो, ठीक, तो क्योंकि कप्तान तो एक ही होता है तो हम लोग क्या करेंगे, 15 और 11 में से एक एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो क्या वजह, हमने बोला है कि हम 10 से 10 की वैल्यू, 14 से 10 की वैल्यू निकाले या फिर 14 से 4 की वैल्यू निकाल ले, दोनों बात तो एक ही होगी ना। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 14 को हम लोग अब क्या करेंगे, 4 टाइम पीछे की तरफ क्या करेंगे दोस्तों, ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। 13 सत्ते 91 इंटू 11, तो हमारा दोस्तों आंसर कितना जाएगा, 11 ठीक है, 11 99, ठीक है, 1 कैरी हो जाए तो कितना हो जाएगा हमारा, 1001 आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स समझ में आया ना कि अगर कभी भी कहते हैं कितने लोगों में से इतने लोग चुनिए जब कितने लोग हमेशा रहेंगे, ठीक, तो हम लोग जो हमेशा रहने वाली चीजें होती है उनको दोनों में से क्या करते हैं, माइनस। याद रखना है उसको हम लोग कहां से माइनस करते हैं, दोनों में से माइनस करते हैं और फिर उतने हम लोग चुन लेते हैं। ठीक, हम लोग दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितने ढंग से चुनी जा सकती है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितने ढंग से चुनी जा सकती है। ठीक है, कह रहा है कि 10 विभिन्न पुस्तकों में से चुनना है, कितनी पुस्तकें, 4 पुस्तकें कितनी प्रकार से चुनी जा सकती हैं। और कंडीशन क्या दी है, यदि 2 विशेष पुस्तकें किसी संचय में ना हो। कंडीशन क्या दी है, यदि 2 विशेष पुस्तकें, यदि 2 विशेष पुस्तकें किसी संचय में ना हो, यदि 2 विशेष पुस्तकें क्या हो, किसी संचय में ना हो, यह उसने कंडीशन दे दी। और वो जब ये कह दे ना हो, ठीक है, कभी ना हो, ठीक, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कितनी पुस्तकें विशेष बोल रहा है, 2, तो उसको हम लोग केवल एंड में से घटाते हैं, आर में से उसको नहीं घटाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8C4 हो जाएगा। अगर ये कह देता कि हमेशा हो, ठीक, तो हम लोग इसको क्या करते, दोनों में से घटाते। ठीक, अब हमेशा नहीं कह रहा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, केवल एंड में से घटा देंगे, 8C4, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, हमने क्या बोला, 4 टाइम इसको पीछे की तरफ ब्रेक करेंगे और 4 को कहां तक, 2 तक लाएंगे, 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जाए 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, तो हमारा आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 70 हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग दोस्तों बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक हो गई जाके ऐसे क्वेश्चनों को करने के। जैसे फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए 2 अनिवार्य विषय हैं। क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए, एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए तो अनिवार्य विषय, अनिवार्य का मतलब क्या हो गया, तो ये तो उनको लेने ही पड़ेंगे, अनिवार्य विषय है। एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए 2 अनिवार्य विषय है। और बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि एक छात्र, क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि एक छात्र 5 विषयों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है। 5 विषयों का
चयन, चयन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का चयन कितने प्रकार से कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ यही बात हो गया कि इतने लोग तो अनिवार्य ही लिए जाएंगे, हमेशा लिए जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि जब ये कहते हैं कि हमेशा लिए जाएंगे, उसको क्या करते हैं, दोनों जगह से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अच्छा एक और ट्रिक नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि उसने बोला है कि एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए 2 अनिवार्य विषय ज्ञात कीजिए, एक छात्र 5 विषयों का चयन ज्ञात कीजिए, एक छात्र 10 विषयों में। सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया था। ज्ञात कीजिए कि एक छात्र 10 विषयों में से 5 विषयों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है। तो फ्रेंड्स ने बोला है कि 10 विषयों में से 5 विषयों का चयन करना है, ठीक। लेकिन उसने क्या किया, 2 कंपलसरी रहेंगे, ठीक। तो वो तो अनिवार्य ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 10 में से भी घटाएंगे और 2 को 5 में से भी घटाएंगे। तो 8C3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसको हल कैसे करेंगे, 8 को 3 टाइम पीछे की तरफ ब्रेक कर देंगे, 3 इंटू 2, तो ये यहां से कैंसिल हो, 8 सते 56 क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे कह रहे हैं कि 10 विभिन्न पुस्तकों में, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। कह रहा है कि 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं, ये 2 खास पुस्तकें कभी ना ली जाए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 विभिन्न पुस्तकों में से 10 विभिन्न पुस्तकों में से 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 पुस्तकों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि 2 विशेष पुस्तकें कभी नहीं ली जाए। 2 विशेष पुस्तकें, जबकि 2 विशेष पुस्तकें कभी नहीं ली जाए। तो उसने एक कंडीशन दे दी है। तो जब कहता है कभी नहीं ली जाए इतनी पुस्तकें, तो उसको हम लोग कितने में से माइनस करते हैं, केवल n में से माइनस करते हैं। लेनी कितनी है, 4, 8C4 हो जाएगा। जब हमसे कह रही थी चीजें कभी नहीं ली जाएंगे, तो उसको हम लोग काय में से माइनस करेंगे, केवल n में से माइनस करें। और जब कोई चीज कहते हैं कितनी वस्तुएं सदैव ली जाएंगे, उसको हम लोग फिर n और r दोनों में से माइनस करते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 92, 4 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ से ये कैंसिल कितना आ जाएगा हमारा, 70 आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि अगर कह दे कभी नहीं ली जाएंगी, तो उसको केवल n में से माइनस करेंगे, और कह दे कि हमेशा ली जाएंगी, उसको दोनों जगह से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 विभिन्न स्वरों, उसने क्या बोल रहा है कि 3 विभिन्न स्वरों का मतलब कि वावेल्स, ठीक है, 3 विभिन्न वावेल्स, ठीक है, एवं 7 विभिन्न व्यंजनों एवं 7 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, 7 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, से 2 व्यंजनों एवं 2 स्वरों के लिए, से 2 वावेल्स, ठीक है, एवं 2 कॉन्सोनेंट, ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट के लिए कितने संचय किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसने बोला है 3 वावेल्स में से 2 वावेल्स चुनना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3C2 कर देंगे। और क्या बोल रहा है, 7 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट चुनने हैं, ठीक। 2 कॉन्सोनेंट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 4 कॉन्सोनेंट चुनने हैं, ठीक है, 4 कॉन्सोनेंट हमको क्या करने हैं, चुनने हैं। तो अब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3C1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 7C3 लिख सकते हैं। मैंने बोला ना उसको NCR का वैल्यू निकालो या फिर NC(n-r) वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू क्या आती है, उतनी आती है, ठीक। अब दोस्तों NC1 की वैल्यू कितनी होती है, हमने बोला था कि n ही होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। इसको हम लोग कैसे करेंगे, 7 को 3 टाइम पीछे की तरफ ब्रेक करेंगे, और 3 इंटू 2, इसको 2 तक, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 3 21,
105 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये करने का थोड़ा शॉर्ट तरीका होता है। ठीक, जो मैंने चीजें बताई उनको अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन को थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी कर लेंगे। ठीक, अब लोग बात करेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कह रहा है कि 7 महिला वकील और 4 पुरुष वकील के एक समूह से, उसने क्या बोला है कि 7 महिला एडवोकेट, ठीक, 7 महिला वकील है तो वुमेन, ठीक है, 7 महिला वकील मतलब कि 7 वुमेन एडवोकेट, ठीक है, एवं 7 नहीं है दोस्तों यहाँ पे 6 महिला वकील एवं और लगा दिया है और 4 मेल एडवोकेट मतलब कि पुरुष वकील, ठीक है, 4 पुरुष वकील के एक समूह से इसे क्या करना है, 4 महिला वकील चुननी है एवं और क्या बोल रहा है 2 पुरुष वकील, तो क्या करना है, पुरुष वकील चुनने हैं। ठीक, इनको कितने प्रकार से चुना जा सकता है, बोल रहा है कि 6 महिला वकील वुमेन एडवोकेट और 4 मेल, ठीक है, मैन एडवोकेट से 4 वुमेन एडवोकेट एवं 2 मैन एडवोकेट को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वुमेन में से वुमेन चुनेंगे तो 6 हो जाएगा, इंटू में और लगा तो इंटू हो जाएगा और 4 मैन में से 2 मैन चुनेंगे तो इसको हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 6C2 लिख सकते हैं, इसको 4C2, ठीक, क्योंकि हमने बोला है ना एनसीआर करो या फिर NC-N-R करो। इसको हम लोग 2 टाइम ब्रेक करेंगे, 6 इंटू 5 बटे में 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 बटे में 2 इंटू 1। तो फ्रेंड्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30 90 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अब इन सारी चीजों मैंने आप लोग बेसिक चीजें बताई उनका यूज करेंगे तो क्वेश्चन को क्या होगा, बहुत ही जल्दी हल कर सकते हैं। ठीक, कम टाइम लगेगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 5 बहुविकल्पी तथा 5 व्यक्तिपरक प्रश्न है। क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक परीक्षा में 5 बहुविकल्पीय एवं 5 व्यक्तिपरक प्रश्न है। एक परीक्षा में 5 बहुविकल्पी तथा 5 व्यक्तिपरक प्रश्न है। कितने तरीकों से एक छात्र 8 प्रश्नों को हल कर सकता है, कितने तरीकों से एक छात्र 8 प्रश्नों को हल कर सकता है, जिनमें से 5 बहुविकल्पीय एवं 3 व्यक्तिपरक प्रश्न हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि उसने बोला कि 5 बहुविकल्पी और 5 व्यक्तिपरक प्रश्न है और उसको 8 प्रश्नों का उत्तर देना है, मतलब 8 प्रश्नों को हल कर सकता है कितने तरीकों से, जिनमें से 5 बहुविकल्पी एवं 3 व्यक्तिपरक हों। तो दोस्तों 5 बहुविकल्पी होने चाहिए तो हम लोग 5 बहुविकल्पी इसमें से तो चुनेंगे ना, क्या वैल्यू हो जाएगी 5C5, ठीक, और लगा इंटू हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उसको हल कितने करने 8, तो अब 3 प्रश्न कहां से आएंगे, उसने बोल भी दिया कि 3 व्यक्तिपरक हैं, मतलब कि 3 व्यक्तिपरक प्रश्न उसको हल करने, तो 3 व्यक्तिपरक प्रश्न कहां से लाएगा, हल करेगा, चुनेगा,
वो पांच व्यक्तिपरक प्रश्नों में से ही तो कोई तीन व्यक्तिपरक प्रश्न क्या हल करेगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5C3। अभी मैंने आप लोग कितनी बार बोला है एन की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1 होती है और 5C3 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 2 हम इसको लिख सकते हैं ना। तो क्या करेंगे 5 इंटू 4 बटे में 2 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ठीक उसने बोला है कि 5 बहुविकल्पी प्रश्न है 5 व्यक्तिपरक प्रश्न है तो एक छात्र कितने तरीकों से 8 प्रश्नों को हल कर सकता है जिनमें से 5 बहुविकल्पी हम 3 व्यक्तिपरक प्रश्न हो। तो 5 बहुविकल्पी प्रश्न हम 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से तो लेंगे ना तो 5C5 हो जाएगा। ठीक अब 3 व्यक्तिपरक प्रश्न हम लोग कहां से लेंगे 5 व्यक्तिपरक प्रश्नों में से तो लेंगे ना तो क्या हो जाएगा 5C3 हो जाएगा। ठीक हमको एन की वैल्यू 1 होती है ये मैंने पहले आपको लोग पीछे बता दिए और 5C3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5C2 तो 2 टाइम पीछे ब्रेक कर लिया और 2 नीचे। ठीक तो हल कर दिया आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब हम लोग बात करेंगे वो जो हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन है तो हस्त मिलापों वाले। ठीक कि कुल हस्त मिलापों की संख्या बताइए वाले क्वेश्चन कह रहा है कि 8 आदमी एक पार्टी में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 आदमी एक पार्टी में प्रवेश करते हैं 8 आदमी एक पार्टी में प्रवेश करते हैं। ठीक है यदि प्रत्येक आदमी एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाए यदि प्रत्येक आदमी एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये ध्यान रखना मिलाए तो कुल हस्त मिलापों की संख्या बताइए। तो कुल हस्त मिलापों की संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों कह रहा है कि 8 आदमी एक पार्टी में प्रवेश करते हैं यदि प्रत्येक आदमी एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाए तो कुल हस्त मिलापों की संख्या। तो दोस्तों इसको करने का तरीका याद रखना कि जो आदमियों की संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं n। ठीक है तो 8C अब एक आदमी कितने हाथ होते हैं 2। ठीक ये हमारा फार्मूला होता है NC2 होता है। ठीक इसको करने का तरीका क्या होता है NC2 जहां पे n क्या होता है आदमियों की संख्या। ठीक तो ये होता है हमारा तरीका। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 बटे में 2 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक अगर हम बात करें शॉर्टकट की तो शॉर्टकट दोस्तों क्या होता है n इंटू n माइनस 1/2 ये हमारा क्या होता है शॉर्टकट होता है। ठीक n हमारा कितना दिया 8 दिया तो 8 इंटू 8 माइनस 1 बटे में 2 कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 बटे में 2। ठीक ये चीज एक ही है। ठीक है लेकिन आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि शॉर्टकट n इंटू n माइनस 1/2 होता है। ठीक है तो दोस्तों अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन है ये कह रहा है कि किसी त्योहार पर 15 व्यक्ति और वे एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल हाथ मिलापों की संख्या बताइए। अब उसने आदमियों की संख्या की बार वही तरीका है मैंने कितने दे दिए उसने 15 आदमी। ठीक है तो कुल हस्त मिलापों की संख्या पूछ रहा है कह रहा है कि क्वेश्चन पड़ेगा किसी त्योहार पर 15 व्यक्ति हैं और वे एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल हाथ मिलापों की क्या होगी संख्या कितनी हो जाएगी। दोस्तों क्या हो जाएगा 15 इंटू 14 बटे में 2 ये काट देंगे कितना आ जाएगा 7
एक मिनट दोस्तों, ये यहाँ से कटेगा, ठीक, 7 आ जाएगा, 15 सत्ते 105। या हम लोग ये भी कह सकते हैं 15C2। बात एक ही आती है, इसमें क्या होता है, एक स्टेप कम हो जाता है, ठीक। तो आप लोग इसका यूज करो तो ज्यादा सही रहेगा। 15 सत्ते 105, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने नए साल में प्रत्येक ने 10 विद्यार्थियों ने नए साल में प्रत्येक ने एक दूसरे को कार्ड भेजा। क्वेश्चन कह रहा है, कार्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि 10 विद्यार्थियों ने नए साल में प्रत्येक ने एक दूसरे को कार्ड भेजा। 10 विद्यार्थियों ने नए साल में प्रत्येक ने एक दूसरे को कार्ड भेजा। भेजे गए कार्डों की कुल संख्या, भेजे गए कार्डों की कुल संख्या दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करनी है, बतानी है। तो इसका दोस्तों याद रखना, इसका जो शॉर्टकट होता है, ठीक है, अगर हम शॉर्टकट होता है n इंटू n-1 होता है, ठीक। 2 यहां से क्या होता है, हट जाता है, तो n इंटू n-1 होता है। अब n का वैल्यू कितना, 10 इंटू 10 माइनस 1 बटे में 2 यहाँ पे नहीं होता, 10 इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा, 90, ठीक। ये हम लोग अगर इसको ऐसे करना चाहे एनसीआर से तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू NC2 होता है, ठीक। ये होता है तरीका। तो 2 इंटू 10C2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 को 2 टाइम पीछे की तरफ ब्रेक करेंगे, बटे में 2, तो क्या हो जाएगा, 90 हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक। तो ये तरीका होता है। इस यहाँ से क्या होता है, 2 कैंसिल हो जाता है क्योंकि 2 यहाँ पे ऊपर आ जाता है, ठीक। ये शॉर्टकट होता है कार्ड वाले क्वेश्चनों के लिए, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भुजा वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे दोस्तों बोल रहा है कि ये चीज याद रखना, जैसे कोई त्रिभुज के लिए पूछ दे तो याद रखना कि जैसे कि कोई त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, ये A B C 3 शीर्ष होते हैं ना, और 3 भुजाएं होती हैं, ठीक। और चतुर्भुज में क्या होता है, कि इसमें 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए R का मान त्रिभुज के लिए क्या लेंगे, R बराबर 3 लेते हैं, और चतुर्भुज के लिए R बराबर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन वो कह रहा है कि चीज आप लोग याद रखना, चतुर्भुज के लिए R का मान 4 और त्रिभुज के लिए R का मान कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि 12 भुजाओं के एक बहुभुज के शीर्षों को मिलाने से, क्वेश्चन देख तो उसने क्या बोला है, 12 भुजाओं के एक बहुभुज के शीर्षों को मिलाने से, 12 भुजाओं के एक बहुभुज के शीर्षों को मिलाने से बने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया, 12 दिया, और C त्रिभुज के लिए मैंने बोला है कि R का मान कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10, इसको 3 टाइम पीछे की तरफ ब्रेक कर देंगे, और 3 क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, एक कट जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 11 दूनी 22, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 220 हमारे क्या हो जाएंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 220। तो याद रखना, कभी भी अगर आपसे कहते हैं कि n भुजाओं वाले, ठीक है, बहुभुज में बहुभुज के शीर्षों को मिलाने से कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा, तो हम लोग क्या कहते हैं, NC3 कहते हैं। अगर चतुर्भुज किया देगा तो क्या करेंगे, NC4 करेंगे।
तो अगला क्वेश्चन जैसे हमारा बोल रहा है कि एक 10 बहुभुज, क्या बोल रहा है कि एक 10 बहुभुज, एक 10 बहुभुज के शीर्षों को मिलाने से बने चतुर्भुजों की संख्या बताइए। से बने चतुर्भुजों की संख्या बताइए। क्या कह रहे हैं कि एक 10 बहुभुज के शीर्षों को मिलाने से बने चतुर्भुज का नाम है, क्या हो जाएगा 10 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बटे में 4 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, 7 3 21, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 210 आ जाएगा। अगर चतुर्भुज की बात करें दोस्तों, क्या कहते हैं कि NC4 कहते हैं, तो n का मान यहाँ पे कितना 10 बहुभुज दिया है, मतलब कि n का मान 10 बहुभुज दिया है, तो 10C4 कर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। ठीक, जैसे कह रहा है कि एक षटभुज के शीर्षों से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या बताइए। क्वेश्चन क्या है कि एक षटभुज के शीर्षों से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो षटभुज में क्या होता है दोस्तों, 6 भुजाएं होती है, 6C3 हो जाएगा, तो क्या करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 बटे 3 इंटू 2, यहां से कैंसिल कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 20 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की आखिरी क्लास होगी। तो हम लोग इसके बाद मैं आप लोगों को पाथफाइंडर का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है, जो कि चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जितना भी होगा पाथफाइंडर में, उसका क्या करूंगा पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंडों को, जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से बच्चे जुड़ सकें। तो लव यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।